Hi everyone, welcome to JR Talks YouTube channel. I am your friend Rahul Jaiswal. फ्रेंड्स, सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप सभी ने हमारे जेआर टॉक्स के वीडियोस को भी काफी अच्छा प्यार दिया, काफी अच्छा रिस्पांस दिया। जिस प्रकार आप हमारे मेन चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स को देते हो, तो आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हम आपके लिए कंटिन्यूस मेहनत कर रहे हैं इस चैनल जेआर टॉक्स के ऊपर भी, ताकि आपको हर दिन एक मोटिवेशनल वीडियो, कुछ करियर गाइडेंस के वीडियोस एंड साथ ही में कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन हम देने की कोशिश करें जो कि आपके लाइफ में आपको आगे लेके जाने के लिए रोज प्रेरित करेगा। और डेफिनेटली एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास पूरा का पूरा नॉलेज का भंडार होगा। हमारे जेआर ट्यूटोरियल से आप लेक्चर्स बाय लेक्चर्स, आपके पढ़ाई वाले सिलेबस वाले तो चीजें सीख ही रहे हो, लेकिन साथ ही में जो दुनियादारी वाली चीजें हैं, जो एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा स्किल्स की आपको जरूरत है आज के डेट में, जो इंफॉर्मेशन की जरूरत है, जो करियर गाइडेंस की जरूरत है और जो मोटिवेशन की जरूरत है, वो शायद आपको आज यहां से मिल जाएगा, हमारे चैनल जेआर टॉक से मिल जाएगा। तो इसीलिए एक और बेहतरीन टॉपिक लेकर आ गया हूं, जो कि है एंटरप्रेन्योर के ऊपर। और सेम इसी टॉपिक के ऊपर जस्ट मैंने प्रीवियस डे पे एक वीडियो बनाया था, हाउ टू बिकम ए एंटरप्रेन्योर, जिसके ऊपर आप सभी ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और कुछ कमेंट्स मैंने देखा था, जो कि मैंने पूछा था उस वीडियो के एंड में कि क्या आप लोग को इसका पार्ट 2 चाहिए कि नहीं। तो आप लोगों ने बोला था कि यस सर, हमें आगे और ज्यादा डिटेल में जानना है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, एंटरप्रेन्योर हम एग्जैक्टली कैसे बन सकते हैं, क्या क्या चीजें और ज्यादा हमें पता चलनी चाहिए, क्या चीजें सीखने की जरूरत है। तो आज जो हमारा ये वीडियो है, इसके पार्ट 2 में हम आपको बताने वाले हैं, यानी आज के वीडियो में कुछ और भी ऐसी बातें जो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर होगी, हम आज डिस्कस करने वाले। तो बस आपको एक काम करना है, हमारे वीडियो को जितना हो सके लाइक करना है और शेयर करना है। चलिए वीडियो को एंड तक देखना। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एंटरप्रेन्योर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस। जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में, यानी कि जो हमारा इसके पहले का जो वीडियो था एंटरप्रेन्योर वाला, उसमें मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है, जो एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, जो व्यक्ति एंटरप्रेन्योर होता है, वो बिजनेसमैन से अलग होता है। कैसे अलग होता है, मैंने आपको बताया था एग्जांपल मैंगो का। बिजनेसमैन क्या करता है, मैंगो लाया, किधर से खरीद के लाया, ठीक है, और उसी को अपना मार्जिन बढ़ा के, यानी प्रॉफिट बढ़ा के उसको किसी और दाम में बेच दिया। तो उसने कुछ प्रोडक्ट को लाया और उसको बेच दिया, वैसे का वैसे उसको बेच दिया, बस उसने उसके बीच का पैसा कमाया, यानी प्रॉफिट कमाया, ठीक है। तो वो कहलाएगा बिजनेसमैन। एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं कि कुछ चीजें खरीद के ला रहे, जैसे मैंगो खरीद के लाए, लेकिन उसने मैंगो को बेचा नहीं, अब मैंगो का उसने जूस निकाल लिया, अब उसने बॉटल अच्छा खासा पैक करवा लिया और वो पैक करके उसने उसको कई गुना ज्यादा दाम में बेचा। तो वो क्या कहलाएगा, एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। दोनों ही अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन ये प्रॉपर बिजनेसमैन है, ये एक एंटरप्रेन्योर है, ये एक बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति है। करेक्ट है। अब यानी कि आपको अगर एंटरप्रेन्योर बनना है, तो सबसे पहली बात तो आपको बिजनेस करना है, ये नहीं सोचना है। आपको करना है कि आप किस प्रकार मॉडर्न डे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ, क्योंकि देखो, सॉल्विंग द मॉडर्न डे प्रॉब्लम इज नथिंग बट द एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर जो वर्ड है ना, ये बहुत पहले से चला आ रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ट्रेंडिंग अभी क्यों आया, ये ट्रेंडिंग अभी क्यों आ रहा है, ये पिछले 5 साल 8 साल से ही आप सुन रहे होंगे। खासकर ये जब डिजिटलाइजेशन का जो वर्ल्ड आ रहा है ना, ये पिछले 4 से 5 साल में आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें ऑनलाइन चली गई, इंटरनेट का जमाना आ गया। डिजिटलाइजेशन के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, डिजिटलाइजेशन सब चीज के बारे में बोलते हैं। तो ये क्यों आ रहा है, ये ट्रेंडिंग क्यों है, सब लोग एंटरप्रेन्योर बनने के पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि आज के डेट में ही जो मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स जो एग्जिस्ट कर रहा है, उसको सॉल्व करने के लिए लोग सोच रहे हैं। और अगर आप लोग मॉडर्न डे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचोगे और उसका सॉल्यूशन आपने बना लिया, तो अपने आप में आप एक एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, कल के दिन मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिया था, जैसे कि हो गया ओला। ओला क्या करता है, ओला उबेर, इट इज ए वेरी गुड कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी है। क्या करती है, पहले के जमाने में जो हमें टैक्सी ढूंढने, जो ऑटो रिक्शा ढूंढने के लिए सड़क पे उतरना पड़ता था, जाना पड़ता था, ढूंढना पड़ता था, आवाज मारना पड़ता था, अब हमें ऐसा कुछ नहीं करना। इन्होंने अपना एक वेबसाइट बना लिया, एप्लीकेशन बना लिया, सबके फोन में ओला उबेर है। इवन मैं खुद उबेर यूज करता हूं, ठीक है। जब भी मैं ऐसे जगह पे जाता हूं, मेट्रो सिटीज में जहां पे ओला उबेर बहुत अच्छे सर्विस देते हैं, वहां पे जाता हूं। अगर मुझे कहीं पे जाना हो तो मैं सीधा ओला या फिर उबेर से मैं वो टैक्सी को या फिर कार को या फिर ऑटो रिक्शा को बुक करूंगा, वो मेरे घर के आगे मेरे दरवाजे के सामने आके खड़ी हो जाएगी, उसमें मुझे बैठना है। ऑनलाइन पेमेंट कर सकते तो ऑनलाइन करो, कैश करना है तो कैश करो। तो ये कितना अच्छा हो गया, कितना अच्छा सुविधा हो गया, जहां पे भी आपको जाना है वहां पे आपको वो चीजें मिल जाएगी, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी। तो कितना अच्छा हो गया। मतलब एक मॉडर्न प्रॉब्लम चल रहा था ना कि लोग अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, उनको रिक्शा ढूंढना, ये ढूंढना है, तो नहीं मिल पा रहा था। तो वो मॉडर्न प्रॉब्लम को उसने सॉल्व किया। जोमैटो, स्विगी, ऐसे कई सारे अदर कंपनीज है, अगर आप देखोगे ट्रेंडिंग पे, लेकिन जोमैटो और स्विगी है जो क्या करते हैं, हमें खाना अगर कुछ खाना है, कुछ पार्सल मंगाना है, तो हमें खुद गाड़ी चालू करके जाना पड़ेगा लेके आने के लिए। करेक्ट है। तो मुझे कंटाल भी आएगा, तो मैं क्या करूंगा, घर बैठे बैठे एप्लीकेशन के थ्रू मुझे इस रेस्टोरेंट का ये खाना है, समझ लो मुझे आज वड़ा पाव खाना है, समझ लो आज मुझे पिज्जा खाना है, मैंने ऑर्डर किया, आपके घर में पिज्जा आ जाएगा विद इन 30 मिनट 45 मिनट जो भी रहेगा। तो ये सर्विस उन्होंने शुरू किया। ये भी उसने क्या किया, मॉडर्न प्रॉब्लम सॉल्यूशन किया। पेटीएम, आपको एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेजने हैं, दूर कहीं भी भेजने हैं, इधर भेजना है, आउट ऑफ कंट्री किधर भी भेजना है, ये चीज भेज सकता है। करेक्ट है। तो ऐसे कई सारे और एप्लीकेशंस है, अगर हम बात करेंगे तो एक वीडियो कम पड़ जाएगा उसके लिए। तो ऐसे कई सारे एप्लीकेशंस है जिनका मेन मकसद था कि हम जो प्रॉब्लम चल रहा है आज के जमाने का, क्यों ना उसको सॉल्व करो। तो अगर आपको भी एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको भी अगर ऐसा
कुछ समाज में कुछ अच्छा करना है तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि आज के डेट में समाज में किसको क्या दिक्कत हो रहा है, किस चीज की वजह से दिक्कत हो रहा है। हो सकता है बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीज जो हम सोच भी नहीं सकते, उसके ऊपर अगर आप सोच लोगे और उसका प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर दोगे, भले वो छोटे लेवल से क्यों ना हो, तो आप जरूर से सक्सेसफुल बनेंगे। लोग धीरे धीरे एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। आपको पता है एक शो निकाला था टेलीविजन के ऊपर, शार्क टैंक नाम था उसका, बहुत अच्छा शो लगता था मुझे, मैं खुद देखता था। वहां पे अलग अलग लोग इनोवेशन करके लेके आते थे, अलग अलग कुछ ना कुछ आविष्कार करके लाते थे कि ये है वो है, और उसको बेचते थे और बेचने की कोशिश करते थे। तो ये जो हमारे शार्क लोग थे, यानी जो जजेस थे, वो बोलते थे मैं इतना पैसा तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा, तो इन्वेस्टर्स भी मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप आइडियाज तो लेकर आओ। देयर आर सो मेनी पीपल हैविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी विद देम, वो बैठे हैं इसी उम्मीद में कि हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति आए अपना आइडिया लेके, उसमें हम पैसे लगाएं और उसकी कंपनी आगे चल पड़े, ताकि वो भी पैसे कमाए और जो इन्वेस्टर है वो भी पैसे कमाए। करेक्ट है, क्योंकि मेन टू मेन गोल वही है कि जितना हो सके प्रॉफिट कमाना। पर बिजनेसमैन क्या करता है, सिर्फ एक प्रोडक्ट ला रहा है, उसको बेच रहा है कि चलो जितना वो मेहनत करेगा उससे बिकेगा। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप ने ये एकदम एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करता है, ई रेज टू पावर बोलते हैं ना, तो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करता है। तो सेम आपको क्या करना है, इफ यू वांट टू डू दैट थिंग, इफ यू वांट टू बिकम ए एंटरप्रेन्योर, तो वैसा स्किल आपके माइंड में आना चाहिए, वैसा सोच आना चाहिए। दूसरा चीज कि आपको सोचना पड़ेगा, थिंक, यू हैव टू थिंक कि भाई क्या प्रॉब्लम चल रहा है आज के डेट में। सोचो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे ये भी एक प्रॉब्लम था, हम व्हाइट बोर्ड पे लिखते थे मार्कर से, ब्लैक मार्कर, ब्लू मार्कर, जो भी लिखते थे, लेकिन बार बार उठाओ मार्कर लिखो। अब यहां से एक बटन के ऊपर, अभी यहां से मैं ब्लू लिख रहा हूं, मैंने एक बटन लिया, यहां से मेरे पास ये व्हाइट हो गया, मैंने एक बटन लिया, अगेन यहां पे ये चीज येलो हो गया। समझ में आ रहा है? तो यही सब चीज कितना आसान हो गया, अगर आप देख पा रहे होंगे यहां पे कितना आसान हो गया कि नहीं ये चीज है। तो ये भी क्या एक इन्वेंशन है, और ये बिक भी रहा है। जितने भी आप देखोगे बड़े बड़े यूट्यूबर्स है, जितने भी बड़े बड़े एडुकेटर्स है, ये डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, लेक्चर्स ले रहे हैं, कुछ वीडियोस बना रहे हैं। करेक्ट है, तो बिक रहा है ना, ये पैसे तो कमा ही रहे होंगे वो लोग। तो सेम उसी प्रकार आपको सोचना पड़ेगा कुछ अलग चीज के बारे में, ताकि उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सके। दूसरा चीज, इनोवेट करना पड़ेगा। घिसा पिटा चीज नहीं चलने वाला आज के डेट में कि भाई आपने कुछ भी बना दिया और वो चल गया, ऐसा नहीं चलने वाला। आज का डेट में लोग बहुत सतर्क हो गए हैं, जागरूक ग्राहक हो गए हैं। करेक्ट है, तो वो जागरूकता जो फैली हुई है, तो उसमें आपको कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स देने पड़ेंगे जो उनको लगेगा हाँ वाकई में इस प्रोडक्ट में ये जो चीज आपने बनाई है, या फिर ये जो सर्विस है, प्रोडक्ट क्या सर्विस भी हो सकता है वो चीज। जैसे जोमैटो वगैरह जो है, ये सर्विस है, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये सर्विस है। आपने ऑर्डर किया, खाना आपके घर पे आ रहा है, तो खाना वो लोग नहीं बना रहे, खाना कोई और बना रहा है, रेस्टोरेंट वाले बना रहे हैं, लेकिन वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बस लेके आके आपके घर में छोड़ा, और उसी का पैसा कमा रहे। करोड़ों की कंपनी है ये, मल्टी बिलियनर है। समझ में आ रहा है? सेम उसी प्रकार आपको भी इनोवेट करना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीजें के बारे में सोचो जो आज के डेट में नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कई सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जो हो सकता है आगे जाके बड़े बड़े फाउंडर्स बने, अच्छी अच्छी कंपनीज खोले। हो सकते कि नहीं हो सकते? कमेंट करना, यस मैं कर सकता हूं, कमेंट करो ऐसा, ठीक है ना, अफर्मेशन करो ऐसा। अब इनोवेशन तो करना है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज होगी जिसको आप रिक्रिएट कर सकते हो। कुछ ऐसी भी चीज है, जैसे कि ओला ने रिक्रिएट किया, टैक्सी पहले भी थी, अब उसने क्या कर दिया, उसको ओला नाम दे दिया, उबेर नाम दे दिया। जोमैटो ये नया चीज है, ठीक है, लेकिन पेटीएम पहले से था, ये पैसे भेजे जा सकते हैं, लेकिन उसका एक प्रोफाइल बना दिया कि एप्लीकेशन बना गया कि इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज है। ओयो का नाम सुना होगा आपने, ओयो रूम्स होटल्स पहले से ही थे, लेकिन खुद जाना पड़ता था, ए भाई तुम्हारे होटल में कमरे खाली है क्या, हमें आज रुकना है, ऐसा बोलना पड़ता था। लेकिन आज के डेट में ओयो में गया, या फिर कोई भी वेबसाइट जो बुकिंग वेबसाइट्स होती है होटल की, ऑनलाइन चेक किया, बुकिंग अवेलेबल है, डाला, पैसे डाले, खत्म, बुक हो गया, आप जाओ सीधा उसमें रहो जाके। करेक्ट है, ऐसा ही हो रहा है आज के डेट में। तो आपको रिक्रिएशन करना पड़ेगा, कुछ दिमाग लगाओ, वही चीज को वापस से रिक्रिएट कर सकते हो, और उसका ब्रांड बनाओ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के डेट में जो ब्रांड है वो चलेगा, अपना अपना एक ब्रांड बनाओ। अगर ब्रांड है तो वो चलेगा। एग्जांपल्स कई सारे लिख के लाया हूं, जैसे कि मेरा फेवरेट एमबीए चाय वाला, मैं बहुत मानता हूं, लगभग मेरे एज के आसपास ही होंगे, मेरा भी एज लगभग 25-26 है, उनका भी आसपास ही होगा, या फिर हो सकता है कम ही हो मेरे से। लेकिन यार उनका जो बोलने का तरीका है, नॉर्मली क्या है फर्क, एमबीए चाय वाला क्या है वो एक चाय वाला ही तो है। करेक्ट है, चाय वाला ही है, लेकिन चाय ही बेचता है, तो ऐसा क्या उन्होंने किया ऐसा, तो भाई ब्रांडिंग किया है, ऐसा ब्रांडिंग किया है अपने बातों से। यार इन्फ्लुएंसर, मेरे को तो पहली बात तो वो चाय वाले का यार मोटिवेशन ज्यादा लगता है, उनका जो कहने का बोलने का जो स्टाइल है, मैं उनको पर्सनली फॉलो करता हूं इंस्टाग्राम पे, अगर आप देखोगे जाके, बहुत अच्छा लगता है यार। पर्सनल लेवल पे मैं बोलूं, मतलब क्या व्यक्ति है, मतलब इतने कम एज में ये सब चीज अचीव करना। और सोचो करोड़ों की कंपनी है इनकी, एमबीए चाय वाला करोड़ों की कंपनी, जो अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेट्स में इनका एमबीए चाय वाले का जो सेंटर है, जाके लोग वहां पे लाइन लगाते हैं और चाय पीते हैं। बस कुछ फर्क नहीं है, चाय ही बेचते हैं वो भी, लेकिन क्या है, कुछ अलग है, ब्रांड है वो चीज। तो आपको ब्रांड बनाना पड़ेगा। फिजिक्स वाला गुरु है हमारे, क्योंकि आप जानते हो एजुकेशन फील्ड में मुझे लगता है इंडिया में उनसे ऊपर कोई है नहीं। मुझे ऐसा लगता है इंडिविजुअल बेसिस की अगर मैं बात करूं तो बहुत मैं आइडल मानता हूं उनको एक तरीके से, क्योंकि बहुत पहले से ही है। और हो सकता है कि जब हमने स्टार्ट किया तब तक उनका सक्सेस बहुत ऊपर चढ़ गया था, और आज के डेट में तो उनकी कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी बन गई, मतलब 8,000 करोड़ के ऊपर
उनका ये है पूरा कंपनी का जो वैल्यू है, ठीक है। अब फिजिक्स वाला इन्होंने क्या किया, नॉर्मली फिजिक्स ही पढ़ा रहे थे, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे थे, लेकिन ब्रांड कैसे बना, कुछ तो अलग किया होगा ना, तो ब्रांड करो। विवेक बिंद्रा सर, ठीक है ना, वो एज ए मोटिवेशनल स्पीकर हम बोलते थे, लेकिन कितना बड़ा बिजनेस है उनका, बड़ा बिजनेस.com, कितने कोचेस कोचिंग करते हैं, वो बड़े बड़े बिजनेस को उन्होंने खड़ा किया है, लोगों के बिजनेस की खड़ा किया उन्होंने। तो ये सभी चीज जो है मैं क्यों बता रहा हूं, ये कुछ ही एग्जांपल्स लेकर आ रहा हूं, 2 से 3 एग्जांपल है, और काश ये तीनों के ऊपर जो मैंने अच्छी अच्छी बातें कही है शायद उन तक पहुंच जाए, तो पहुंचा देना अगर जितना हो सके उन लोगों तक। यार बहुत बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए तो अगर उन तक पहुंचता है, वैसे हम तो कुछ भी नहीं उनके सामने, लेकिन फिर भी मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप में से भी कई सारे व्यक्ति होंगे जो शायद मोटिवेट हो जाए इनकी जर्नी से। ये लोग भी कोई बहुत बड़े पहले से ही मल्टी बिलियनियर के घर में पैदा नहीं हुए थे, ये लोग भी एक साधारण इंसान मेरे जैसे आप जैसे ही लोग थे, लेकिन इन्होंने मेहनत किया, इन्होंने कंसिस्टेंसी रखा, इन्होंने कुछ चीजें को थिंक किया, इनोवेट किया, रिक्रिएट किया और अपना एक ब्रांड बनाया, और वो ब्रांड आज के डेट में चल रहा है। उनके ब्रांड से वो जो उनका प्रोडक्ट है या फिर जो उनका सर्विस है वो चल रहा है, और डेफिनेटली वो चलता रहेगा आगे जाके, ठीक है। तो बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो कम उम्र में ही शुरुआत कर सकते हैं। डब्बे वाले की स्टोरी जाके सुनना, जो मुंबई में लोकल में डब्बे वाले होते हैं ना, जो डब्बा सप्लाई करते हैं, टिफिन सर्विस, उसकी शुरुआत भी एक बच्चे ने ही की थी, ठीक है ना। जाके उसका स्टोरी सुनना अगर आपको चाहिए तो हम लोग भी हमारे चैनल के ऊपर जो ऐसे फैक्ट्स है और जो स्टोरी है, केस स्टडी से, जैसा मैंने आपको बोला था, तो हम लेकर आएंगे। तो आप लोग कमेंट करना कि किस किस केस स्टडी आपको सबसे पहले चाहिए, मैं बना दूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट बोलना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग छोटे होंगे, लेकिन उनका जो थिंकिंग होगा वो बहुत बड़ा होगा, और मुझे ऐसा लगता है आप में से कई सारे लोग ऐसे पोजीशन में बैठ सकेंगे। जब आप उस पोजीशन पे बैठोगे ना, तो मुझे मत भूलना, बस आपके लाइफ में एक राहुल जायसवाल सर थे जो आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट करते थे, तो भूलना मत। बस इतना ही बोलना चाहूंगा। चलो मजाक की बात हो गई, लेकिन आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है एग्जैक्टली ये आपको पता चल गया होगा, और कैसे आप जा सकते हो, कैसे दिमाग लगा सकते हो, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज कमेंट करना, वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, और फटाफट से जितना हो सके शेयर भी कर देना, ठीक है। चलो जल्दी मिलेंगे फिर हमारे एक और न्यू बेहतरीन से वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।